बात करते हैं उस पोस्टर की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। इसका नाम है न्यूक्लियर। आज हर तरफ न्यूक्लियर यानी एटम बम की चर्चा हो रही है। जैसा कि हम आपको दो पोस्टर दिखा भी रहे हैं, एक है न्यूक्लियर, दूसरा है एटम बम। कहा यह जा रहा है कि इस धमाकेदार फिल्म के डायरेक्टर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसकी बड़ी वजह है ट्रंप का लेटेस्ट बयान, जिसमें परमाणु परीक्षण वाले शब्द हैं, परमाणु शक्ति वाले शोले हैं, परमाणु रेस वाली सनक है। विशेष बात यह है कि इस फिल्म में ट्रंप के अलावा भी कई किरदार हैं। ट्रंप के अति प्रिय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का नाम है। ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर माहौल ही ऐसा बना दिया है कि कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। सत्ता में आज सभी सवालों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में परमाणु परीक्षण को लेकर सनसनीखेज दावे किए। ट्रंप के दावे की सच्चाई कितनी है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बयान के बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान चोरी चोरी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप ने दूसरा दावा यह किया है कि अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लायक एटम बम है। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ साथ रूस, चीन और उत्तर कोरिया का भी नाम लिया है। ट्रंप के अनुसार ये सभी देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप का दावा यह है कि पाकिस्तान के परमाणु टेस्ट के बाद ही भूकंप आया था। आपको ये बता दें कि कल अफगानिस्तान में भूकंप के झटके आए थे, जिसको ट्रंप पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण से जोड़ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण को क्यों छिपा रहा है? क्या पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की खबर से भाग रहा है? क्या ट्रंप ने सच बताकर पाकिस्तान को फंसा दिया है? परमाणु टेस्ट पर पाकिस्तानी वैज्ञानिकों में सस्पेंस क्यों है? क्या पाकिस्तान वैज्ञानिकों के नाम सामने आने से रोक रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में कई ओपन सोर्स लिंक बंद किए गए हैं। चौंकाने वाली जानकारी ये भी है कि परमाणु टेस्ट से पाकिस्तानी सेना में भी अलग माहौल है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना के ज्यादातर ऑफिसर्स को परमाणु टेस्ट की जानकारी नहीं थी। सिर्फ टॉप आर्मी अधिकारियों को ही परीक्षण की जानकारी दी गई थी। एक चिंता जो हर किसी को ये सता रही है वो ये है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं। इसे कुछ सवालों के साथ आप भी समझिए। क्या चोरी भी हो सकते हैं पाकिस्तान के एटमी हथियार? क्या हाफिज के हाथ लग सकते हैं ये एटमी हथियार? एटमी हथियार पर पाकिस्तानी आर्मी का 100% कंट्रोल रहेगा क्या? पाकिस्तान पर अमेरिका ने भी ये कहा है कि सतर्कता बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में 12 से ज्यादा गुप्त न्यूक्लियर बेस का दावा है। ट्रंप के दावे पर चीन में भी खूब चर्चा है। चीन ने कहा है कि वो एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। परमाणु हथियार आत्मरक्षा के लिए है। पाकिस्तान के हथियारों को जब्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का इतिहास रहा है। 13 मई 1998 को भारत के 5 परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इसके सिर्फ 2 दिन के बाद 30 मई को पाकिस्तान ने 6ठे परमाणु परीक्षण को करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने इस दिन को यौम तकबीर नाम दिया था। ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए ये परमाणु मौका है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सदमे में है। बार बार पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री परमाणु ब्लैकमेलिंग करते हैं, पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने की धमकी देते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को लेकर भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है और अब भारत को मौका भी मिल गया है। पाकिस्तान में ये डर भी वायरल है कि भारत पोखरण 2.0 शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि भारत ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद स्वेच्छा से आगे कोई परीक्षण न करने का वादा किया था। लेकिन अब जब अमेरिका, रूस और चीन अपने परमाणु कार्यक्रमों को एक बार फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, तो भारत में ये बहस तेज हो गई है कि क्या हाइड्रोजन बम परीक्षण होगा। आपको ये भी बता दें कि 2025 तक भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका की निगरानी में तो हैं, लेकिन क्या सुरक्षित हाथों में हैं? ये बड़ा सवाल है। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि परमाणु परीक्षण क्या होता है। परमाणु परीक्षण का मतलब है एक परमाणु बम को विस्फोट करके उसकी ताकत, डिजाइन और असर को जांचना। ये परीक्षण ज्यादातर जमीन के नीचे होते हैं ताकि धमाका छिपा रहे और पर्यावरण को कम नुकसान हो।
परमाणु परीक्षण के लिए काफी समय से तैयारी की जाती है। परमाणु परीक्षण कोई आसान काम नहीं है। इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी, लॉजिस्टिकल और राजनीतिक तैयारी की जाती है, जिसमें एक छोटे देश के लिए भी महीनों लग सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी तैयारी में 6 से 12 महीने लगते हैं। इसके अलावा डिजाइन बनाना होता है। वैज्ञानिकों को बम का नया मॉडल डिजाइन करना पड़ता है। इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन से विस्फोट की गति, ऊर्जा और रेडियो एक्टिविटी को चेक किया जाता है। पाकिस्तान के पास खान रिसर्च लैबोरेटरीज और नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स जैसी जगहें हैं, जहां 500 से 1000 वैज्ञानिक काम करते हैं। इसके अलावा सामग्री जुटाई जाती है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम को एनरिच किया जाता है। पाकिस्तान के पास कहोटा में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जो गोपनीय है। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से कर रहा है। इसके अलावा टेस्ट डिवाइस बनाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिगर सिस्टम और फ्यूज फिट करने पड़ते हैं। लॉजिस्टिकल तैयारी में भी 3 से 6 महीने लगते हैं। टेस्ट साइट को फिर चुना जाता है। पाकिस्तान में चगई या किरठार पहाड़ियां इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। वहां 500 से 1000 मीटर तक गहरा गड्ढा किया जाता है। इसके अलावा रेडिएशन डिटेक्टर और कैमरे लगाने पड़ते हैं। ये डेटा इकट्ठा करने के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका या इजराइल जैसे देश सैटेलाइट से निगरानी करते हैं। इसीलिए परमाणु परीक्षण को छिपाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पाकिस्तान परमाणु परीक्षण को नहीं स्वीकार रहा है।